हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं पिपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 25, डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप इन सी। इसके पहले दो पार्ट में यानी कि पार्ट 23 एंड 24 में हमने व्हाइल और डू व्हाइल लूप को कवर किया था और इन दोनों पार्ट की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा तो पहले उन दोनों पार्ट को देखें और बाद में इस पार्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाइल और डू व्हाइल में पहला डिफरेंस है, व्हाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड डू व्हाइल लूप इज एग्जिट कंट्रोल लूप। इसका मतलब व्हाइल लूप में हम कंडीशंस बिगिनिंग में ही चेक करते इसलिए हम इसको एंट्री कंट्रोल कहते हैं, और डू व्हाइल लूप में कंडीशन एंड में चेक होती है, लास्ट में चेक होती है, इसलिए हम इसको एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। मैं आपको इन दोनों का सिंटेक्स दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पहले व्हाइल है, अगर आप व्हाइल का सिंटेक्स देखोगे तो व्हाइल में कंडीशंस बिगिनिंग में ही चेक हो रही, तो इसकी वजह से हम इसे एंट्री कंट्रोल कहते हैं, और डू व्हाइल में कंडीशन लास्ट में चेक हो रही इसलिए हम इसको एग्जिट कंट्रोल कहते हैं। ठीक है। सेकंड डिफरेंस है, नो सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ व्हाइल एंड सेमीकोलन इज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ व्हाइल डू व्हाइल में। जैसे कि हम व्हाइल लूप में कंडीशंस बिगिनिंग में चेक करते इसलिए हम व्हाइल के बाद सेमीकोलन यूज नहीं करते, लेकिन डू व्हाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होती है इसलिए हमें वहां पर सेमीकोलन देना मस्ट है। इसे आप सिंटैक्स में भी देख सकते हैं, जैसे कि व्हाइल में कंडीशन स्टार्टिंग में इसलिए हमें यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया, और डू व्हाइल में कंडीशन लास्ट में इसलिए हमने यहाँ पर सेमीकोलन दिया। थर्ड डिफरेंस है, मैं आपको थर्ड डिफरेंस डायरेक्टली बता देता हूँ। व्हाइल लूप में अगर एक लाइन का कोड होता है तो ऐसे टाइम ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस ऑप्शनल है, मतलब आपने ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस यूज किया तो भी चलता है, नहीं किया तो भी चलता है। लेकिन डू व्हाइल में एक लाइन का कोड हो या फिर मल्टीपल लाइन का कोड, आपको ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस कंपल्सरी यूज ही करना है, मतलब डू व्हाइल में ओपन क्लोज कर्ली ब्रेस मस्ट है। मैं आपको इन दोनों का और एक डिफरेंस बता देता हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वो डिफरेंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल इज दैट इन डू व्हाइल द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। इसका मतलब अगर व्हाइल लूप में कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स होती है तो व्हाइल लूप का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन डू व्हाइल में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है तो ऐसे टाइम में भी डू व्हाइल का कोड एक बार एग्जीक्यूट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है द ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। इस डिफरेंस को हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ टर्बो सी में, ताकि ये पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो मैं यहाँ पे पहला कोड करता हूँ यूजिंग फाइल लूप। सबसे पहले हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h, सेकेंड हेडर फाइल हैश इंक्लूड con.io.h, उसके बाद मेन फंक्शन void main। हमें इस कोड में एक वेरिएबल यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर i। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr और लास्ट में गेट ch, आउटपुट की स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। अब इस प्रोग्राम में मुझे व्हाइल लूप यूज करना है, तो मैं यहाँ पर i वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर व्हाइल कीवर्ड और ब्रैकेट में कंडीशन डालता हूँ i ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5। ब्लॉक में हम i को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ, न्यू लाइन के लिए /n %d कॉमा वेरिएबल का नाम i, और मैं यहाँ पर i को इंक्रीमेंट भी कर देता हूँ, तो इसलिए i++। अब इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो कंपाइलर एग्जीक्यूशन void main से स्टार्ट करेगा, उसके बाद ओपन कर्ली एग्जीक्यूट होगा, फिर i वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएगा 1 से, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद कंपाइलर व्हाइल के कंडीशंस को चेक करेगा। अब व्हाइल की कंडीशंस क्या है, i ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। हमारे पास i की वैल्यू 1 है, तो 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 ये कंडीशंस हो जाएगी फॉल्स, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब हमें आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कंट्रोल F9। इसकी वजह से व्हाइल लूप को कहते हैं कि व्हाइल लूप का कोड 0 और मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होता है।
अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो 0 टाइम, और अगर ट्रू होती है तो जितनी बार ट्रू होगी उतनी बार कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसी कोड को डू व्हाइल में कन्वर्ट करता हूँ। तो मैं इस लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ और वो कंडीशन मैं लास्ट में डाल देता हूँ व्हाइल, और कंडीशंस क्या होती है हमारे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और लास्ट में सेमीकोलन कंपलसरी है, और ऊपर हम डालेंगे डू। तो ये सिंटैक्स हो जाएगा डू व्हाइल का। अब यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया डू व्हाइल में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स भी होती है तब भी आपका कोड एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जीक्यूट कैसे होगा? फिर से कंपाइलर इस कोड को स्टार्ट करेगा वाइड मेन से, उसके बाद ओपन कर ली, आई वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद डू कीवर्ड एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर कंडीशंस चेक नहीं हो रही, सिर्फ डू कीवर्ड एग्जीक्यूट हो रही, और कंडीशन चेक नहीं हो रही, इसकी वजह से कंपाइलर इसका एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो उसके बाद ओपन कर ली, और यहाँ पर हमें प्रिंट हो जाएगी आई की वैल्यू 1। उसके बाद आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो आई इंक्रीमेंट होगा 2 से, और अब कंडीशन चेक होगी, और यहाँ पर अब कंडीशन चेक हो जाएगी 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, जो कि फॉल्स है। लेकिन कंपाइलर यहाँ पर हमें आउटपुट में 1 वैल्यू प्रिंट कर देगा, और 1 होने के बाद वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो मैं इसे रन कर देता हूँ कंट्रोल F9, तो हमें यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 1। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो इस पार्ट को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।